आज हम ध्वनि प्रदूषण के स्रोत पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में जान चुके हैं। अब हम ध्वनि प्रदूषण के स्रोत के बारे में जानेंगे। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानवीय स्रोत। सबसे पहले हम प्राकृतिक स्रोत पर चर्चा करेंगे। प्राकृतिक स्रोत कुछ प्राकृतिक क्रियाओं से उत्पन्न तीव्र ध्वनि तरंगे भी ध्वनि प्रदूषण का कारण होती हैं। इनमें से कुछ आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेघ गरजना, बिजली कड़कना, तूफानी हवाएं, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट और मूसलाधार वर्षा, ये कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनके घटित होने से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसीलिए हम इन्हें ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत में रखते हैं। मेघ गरजना, बिजली कड़कना, तूफानी हवाएं, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, मूसलाधार वर्षा। आदि इसमें सम्मिलित हैं। इसका प्रभाव सीमित क्षेत्र में तथा सीमित समय के लिए होता है, अतः ये अधिक हानिकारक नहीं होती हैं। अल्पकालीन होने के कारण ध्वनि की तीव्रता अधिक होते हुए भी इससे हानि कम पहुंचती है। अब हम बात करेंगे मानवीय स्रोत। कुछ मानवीय स्रोत हैं जिनसे कि तीव्र ध्वनि प्रदूषण फैलता है। इनमें पहला है परिवहन के साधन, दूसरा है उद्योग, तीसरा है मनोरंजन के साधन, चौथा है खनन, पांचवा है घरेलू उपकरण, छठा है रक्षा उपकरण, सातवां है आतिशबाजी और आठवां है दुर्घटनाएं। ये कुछ मानवीय स्रोत हैं जिनके कारण ध्वनि प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। पहला है परिवहन के साधन। परिवहन के सभी साधन कम या अधिक मात्रा में ध्वनि उत्पन्न करते हैं, किंतु स्वचालित वाहन शोर प्रदूषण का प्रमुख कारण है। रेल, मोटर, दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, हवाई जहाज, जल पोत आदि इसमें सम्मिलित हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वायुयान है और ये 2 पहिया और 4 पहिया वाहन हैं जिनको हम साधारणतः प्रतिदिन अपने दैनिक कार्यों के उपयोग में भी लाते हैं और यातायात के साधन के रूप में भी उपयोग करते हैं, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है। अब हम बात करते हैं उद्योग में। कल कारखानों में चलने वाली भारी मशीनों की गड़गड़ाहट औद्योगिक क्षेत्र में शोर प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हथकरघा है। ये लघु कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है और यह शोर प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जा रहा है, क्योंकि इसको संचालित करने में बहुत भारी मात्रा में शोर उत्पन्न होता है। इसके बाद ये बड़े बड़े उद्योगों के चित्र हैं जिसे आप अभी देख रहे हैं। इनके कारण भी जो मशीनें संचालित की जाती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, उसके कारण ध्वनि प्रदूषण फैलता है। इसीलिए उद्योग को हम प्रमुखता से ध्वनि प्रदूषण का स्रोत मानते हैं। नगरों में उद्योग का संकेंद्रण अधिक होने के कारण शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण का स्तर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक पाया जाता है और उद्योग इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। मनोरंजन के साधन। घरेलू मनोरंजन के साधन जैसे रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, वीडियो गेम,
आदि शोर ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। घरों तथा सार्वजनिक स्थलों पर इनसे उत्पन्न उच्च आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। आप देख रहे हैं रेडियो और लाउड स्पीकर का चित्र। ये दोनों ही तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र हैं और घरेलू स्तर पर इनका उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है, जिससे कि यह ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। इसीलिए मनोरंजन के साधन के रूप में इनको ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत मानते हैं। नेक्स्ट है खनन। खनन क्षेत्र में विस्फोट के प्रयोग से होने वाले तेज धमाकों से विस्तृत क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण होता है। विभिन्न उपकरण उपयोग किए जाते हैं खदान में। ट्रैक्टर, ड्रिलिंग मशीन, कंप्रेसर, पंप सेट, क्रेन आदि, जो कि बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण फैलता है आसपास के क्षेत्रों में। घरेलू उपकरण। हम दैनिक जीवन में बहुत सारे घरेलू उपकरणों का उपयोग करते हैं। इन्हीं उपकरणों में से एक स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन, घरेलू आटा चक्की, मिक्सर ग्राइंडर, सिलाई मशीन, वाटर पंप, कूलर, वैक्यूम क्लीनर आदि उपकरण ऐसे हैं जिनका हम प्रयोग प्रतिदिन करते हैं और इनके संचालन से भी ध्वनि उत्पन्न होती है जो प्रदूषण फैलाती है। रक्षा उपकरण। युद्ध अभ्यास तथा युद्ध की गतिविधियों से होने वाले हथियारों का प्रयोग, जैसे राइफल, मशीन गन, मोटार, रॉकेट लॉन्चर, तोप, टैंक प्रक्षेपण आदि से बड़े पैमाने पर ध्वनि प्रदूषण फैलता है। बम विस्फोट तथा बारूदी सुरंगों के फटने पर ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। रक्षा अनुसंधान में संलग्न संसाधनों द्वारा भी हथियारों के परीक्षण किए जाते हैं, जिनसे कि ध्वनि प्रदूषण फैलता है। आतिशबाजी। विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाली आतिशबाजी भी ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। विभिन्न त्योहारों पर, वैवाहिक उत्सवों पर, मैच या चुनाव जीत जाने पर साधारणतः आतिशबाजी सभी लोग करते हैं। इससे भारी मात्रा में ध्वनि उत्पन्न होती है, जो कि ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। दुर्घटनाएं। आए दिन होने वाली विभिन्न दुर्घटनाएं हम अखबारों में इनकी सूचनाएं पढ़ते हैं। इसमें गैस सिलेंडर का फटना, ज्वलनशील रसायनों को ले जाने वाले वाहनों तथा गोदाम में आग लगना, उद्योग में बॉयलर का फटना, आतिशबाजी की दुकान व गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगने वाले आग, विस्फोटक पदार्थों की मैगजीन में आग लगने आदि की घटनाएं हम सामान्यतः पढ़ते हैं और इन आकस्मिक घटनाओं के घटित होने से भी ध्वनि प्रदूषण फैलता है। अब आप लोगों को मैं कार्य दे रही हूँ। इस स्लाइड में चर्चा किए गए उपकरणों की खोज किसने की और कब, इसकी सूची आपको बनानी है। आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।